चैप्टर 14 है फार्माकोग्नोसी का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, जितनी जरूरत है हम पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये देखें, एल्डिहाइड का फार्मूला और कीटोन का सेम है, सेम नहीं है। एल्डिहाइड में हम इधर जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो चेन हम सिर्फ आर की तरफ से खींच सकते हैं, लेकिन कीटोन में हम इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, ये कुछ की पॉइंट होते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट, साइलेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट हैविंग जनरल फार्मूला CnH2ON। अच्छा, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ x भी लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं, z भी लगा सकते हैं। ये हम इसलिए लगाते हैं कि हम अगर यहाँ C के साथ सपोज करें, हम लगा देते हैं 6, इस हम 6 लगा देते हैं। जब हम इस फार्मूले को खोलेंगे तो C6 H12 O6 बन जाएगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे होगा ना। तो इसका मकसद सिर्फ क्या है कि ये यहाँ पे तो हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद है दवाइयाँ पढ़ना, फार्माकोग्नोसी। ये तो हम चले, हम उसको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए, फिर हम आगे चले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और ये क्या, कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CN अंडर ब्रैकेट। अच्छा, इसका हमने जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है उसके कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, याद है? 4 टाइप, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सॉरी डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अच्छा, हम शायद हमें बाकी में तो नहीं, लेकिन पॉलीसैकेराइड में हमने एक चीज पढ़ी थी, स्टार्च। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने ये जो हम टेबल बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि हमें याद इजीली हो जाए। और ये वाला, ये 5 या इसके सॉरी 7 या 8 पॉइंट हैं, ये हमें याद करने होते हैं। जब आपके पेपर में आता है ना, सिर्फ आपके ट्रैगाकांथ दे देता है, आपने ट्रैगाकांथ को फिर वर्टिकली लिखना है। कैसे लिखना है? ट्रैगाकांथ इसका मेन हेडिंग आ जाएगी, फिर इसका उर्दू नेम आ जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ। अच्छा जी, तो पहली ड्रग जो है हमारे पास वो है एकेशिया। एकेशिया को गोंद कीकर कहते हैं। मैंने बचपन में ये खाई भी है, आपने देखी है। ये थोड़ी सी येलो या पेल येलो या मैरून कलर की होती है, आप लोगों ने देखी होगी अगर आपके घर में कीकर का दरख्त है। मैंने ये खाई भी है थोड़ी। अगर ये थोड़ा पकी ना हो, हार्ड ना हो, नरम हो, तो फिर ये थोड़ी मीठी भी होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दूसरा नाम दिया था शुगर, ठीक है ना। तो इसका जो उर्दू नेम है मॉन्टिकल है। बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो है एशिया अरेबिका या एशिया सैनिका। फैमिली इसकी लेग्यूमिनोसी है, ठीक है। और केमिकल क्लास कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका जो पार्ट यूज होता है कम फ्रॉम स्टेम। अच्छा, ये जो गोंद पीकर है, ये किसी भी वजह से कट लग जाए स्टेम पे या कोई चीज काट जाए तो वहां से बन जाती है, ऐसे है ना। या ऐसा होता है, ये जो इंडस्ट्रीज में बाकायदा कट लगाए जाते हैं ताकि यहाँ से गोंद निकले और हम यूज करें। गम फ्रॉम स्टेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें 2 हैं, अरेबिक और अरेबिक एसिड। इसके यूजेस क्या है? एज एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, चले मैं ही बता देता हूँ। हमने तेल और पानी की मिसाल दी थी कि 2 चीजें जो आपस में मिक्स नहीं हो सकती, उनको मिक्स करने के लिए ये गोंद को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बाइंडर इन टैबलेट। टैबलेट में बाइंडर के लिए एज ए बाइंडर यूज होता है। टैबलेट जब बनती है ना,
तो उसमें तो केमिकल थोड़ा सा होता है ना, फिर उसमें बाकी क्या डाला जाता है, यही कार्बोहाइड्रेट डाले जाते हैं ताकि उनमें थोड़ी शुगर भी चली जाए, और टैबलेट जो है गोंद डालेंगे तो टैबलेट पक्की हो जाएगी, गिरेगी तो टूटेगी नहीं। अगर गोंद नहीं डालते तो गिर के टूट सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एज स्वीटनर इन जूस, आप जूस पीते हैं बड़े गाढ़े गाढ़े होते हैं, जैसे हम शीज़ान की बोतल पीते थे किसी जमाने में, बाद में हमें पता चला वो कादियानी की है, तो हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन ये जो बाकी डब्बे के जूस हम पी रहे हैं, स्टिल पी रहे हैं, तो वो गाढ़े गाढ़े होते हैं। थिकनर इन जूस और एल इमल्सन, इमल्सन होता है किसी चीज को खुशगवार बनाने के लिए कोई इस तरह का जायका डालना, मिसाल के तौर पर कोई जूस है, वो उसकी जो खुशगवार जो उसकी क्या कह सकते हैं, खुशबू कह लें, या उसके अंदर से जो हमें पीने के लिए जो चीज अट्रैक्ट करती है, उसका भी बन सकता है। ठीक है, ये फोन को ना साइलेंट पे लगा लो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास दवा है, इसका नाम है ट्रैगाकांथ। ट्रैगाकांथ गोंद कतीरा, ये बड़ी मशहूर है। और मशहूर क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो गोंद कीकर है, ये तो हम कट लगाते हैं, थोड़ी आ जाए ज्यादा आ जाए, लेकिन जो गोंद कतीरा है, इसके बाकायदा दरख्त काश्त किए जाते हैं और इसका स्टेम काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। जैसे ही काटते हैं तो ये बल्क में आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये यूज भी इसका ज्यादा होता है, और इंडस्ट्रीज में, और ये ज्यादातर ये यूज होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है या बायोलॉजिकल नाम है वो है एस्परगिलस रमिफार। ठीक है, नाम से। अच्छा, इसकी भी फैमिली लेग्यूमिनोसी है, और इसकी क्लास कार्बोहाइड्रेट्स है, और पार्ट जो यूज होता है वो कम फ्रॉम स्टेम, लेकिन स्टेम पे कट नहीं लगाया जाता, टोटल का टोटल गम स्टेम जो है काट दिया जाता है। बाकी आगे ट्रैगर कहाँ से, इसका जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है, तो सॉरी ट्रैगर कहाँ है, ट्रैगर कैंथी, ट्रैगर कैंथी। ठीक है जी। अच्छा, इसके यूजेस सेम है, गम एकेशिया वाले सेम इसके यूजेस हैं। ठीक हो गया जी। फिर हम अगली तीसरे जो ड्रग है वो पढ़ते हैं एगार। एगार का उर्दू नेम कोई नहीं होता, इसको उर्दू में भी एगार कहते हैं, और इंग्लिश में भी एगार कहते हैं, और इसे जापान एगार भी कहते हैं। इसका जापान एगार इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जापानीज ने निकाल के मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया। ठीक है जी। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है जेलिडियम गार्टिलिडियम। अच्छा, इसको इसकी जो फैमिली है वो है जेलिडियसी। इसको इसलिए कहते हैं कि इसको जब गर्म किया जाता है निकाल के, तो ये जेल जेल बन जाती है। एगार जो है वो जेल बन जाती है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, अपना केमिकल क्लास जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कहाँ से आता है? एलजी से आता है। एलजी का पता है? देखिए एलजी, एलजी तो आपने देखा सर, एलजी फंजाई नहीं पढ़ा है ना, देखा है? ये जो आपके पानी कहीं खड़ा हो, सब्ज वगैरह जो हाँ जी, वो सब जो वो एलगी होता है, वहां से ये लिया जाता है। इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एगारोज और एग्रोपेक्टिन है। ठीक है, इसके जो यूज है वो ये है एज एमल्सिफाइंग एजेंट, लेकिन इसमें ये दो जो है वो डाले हुए हैं एज कैथार्टिक। कैथार्टिक का याद है ना सर, मौलाना साहब? कैथार्टिक मैंने आपको बताया था, कैथार्टिक होता है कि जिसको हम सादा लफ्ज में कहते हैं जुलाब देना, किसी के पेट को खाली करने के लिए। और निमेलसेंट अभी मैंने आपको बता दिया है, एज न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। आपने माइक्रोबायोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं की पढ़ी थी, माइक्रोबायोलॉजी में आपने जब पढ़ोगे ना, उसमें कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया पढ़ते हैं। कल्चर मीडिया में आपने वहां जाके एक आपको कहा जाता है पेट्री डिश बनाओ। किस लिए बनाई जाती है? इनको बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, तो उसके उसमें ये यूज होता है। क्या यूज होता है? एगार। ठीक है जी। उसके बाद चौथी जो ड्रग और आखिरी ड्रग जो है हमारे पास वो है स्टार्च। स्टार्च जो हमने पॉलीसेकेराइड में पढ़ा था, उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे आता है कॉर्न, मकई। ठीक है। अच्छा, इधर लिख भी देते हैं, हाँ जी, मकई।
और अच्छा, इसको हमारे लोग मक्खी कहते हैं, गलत कहते हैं। और ये और ये चावल, और ये ठीक है जी। अच्छा जी, मकई जो है, इसका जो केमिकल अपना बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल नेम है वो है जेबेस। और गंदम का जो है वो है टाइटिकम एस्ट्रीना। बायोलॉजिकल इसका जो सोर्स है बायोलॉजिकल, इसका जो है अविसा एस्टाइमा। पोटैटो का है सुलैनम टिबर्स, टिबर सॉरी ट्यूबिरोसा, सुलैनम ट्यूबिरोसा। अच्छा जी, ये पहले तो इनकी जो फैमिली है वो है ग्रेमिनी, साल सिवाय आलू के। आलू की जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। इनके क्या यूज होते हैं, सीड यूज होते हैं। जबकि आलू का फ्रूट, इसको फ्रूट कहेंगे हम, इसको सीड नहीं कह सकते वैसे, ये बस और उसमें आता है। और इसकी जो है माइलोस और माइलोपैक्टिन, ये दो इनमें क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो इनका यूज क्या है, एज न्यूट्रिएंट, यानी ये स्टार्च है ना, शुगर इसमें ज्यादा होता है, फिर इसको यूज किया जाता है दवाइयों में ताकि थोड़ी ताकत के लिए। ठीक है। उसके बाद एज फाइनल इन टैबलेट, जैसे मैंने पहले बताया कि टैबलेट को मजबूत करने के लिए इनको यूज किया जाता है एज फिलर इन टैबलेट। फिलर का मतलब होता है कि एक केमिकल का आपने केमिकल डाला, अपने को थोड़ा सा माइन्यूट सा है, आप कहते हो कि गोली नजर तो आनी चाहिए, माइक्रो तो नहीं बनाना ना, मैक्रो बनाना है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसको गोली बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें स्टार्च यूज करते हो। चाहे उसमें गंदम का आटा आ जाए, चाहे उसमें कॉर्न का आटा आ जाए, चाहे राइस का आ जाए, ठीक है जी, या पोटैटो का। तो उसमें एज फिगर, फिगर का मतलब क्या है, किसी गोली की मिकदार बढ़ाने के लिए। ठीक है। एंटीडोट आयोडीन पॉइजनिंग, आयोडीन पॉइजनिंग में भी ये यूज होते हैं, स्टार्च यूज होती है कि क्या, एज एंटीडोट। अगर आपको ज्यादा खा लिया, गलती से खाता है बंदा, कभी जहर में जानबूझ के तो नहीं खाता, अगर आपने खा लिया है आयोडीन पॉइजनिंग हो गई है, तो ये स्टार्च दिया जाता है, इसलिए कि उसकी जो उसको एंटीडोट करे। ठीक हो गया है, यहाँ तक समझ आ गई? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? इस पेपर, इसको पेपर को देखना है और फिर आपने पेपर में इसको क्यों देखना है। अच्छा, ये ट्रैगाकांथ अभी आया था, ये जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये था, इसका ज्यादा से जेमिफर का नाम क्या है। ठीक है। ये किस ड्रग का अपना बायोलॉजी का सोर्स है, वो पूछता है, उससे क्या कहता है, जमीफास। अभी मैंने आज वाले सवालों में थोड़ा सा इस तरह कर दिया है कि ये भी आपने याद करना। ठीक है। ये टेबल बनाने का मकसद भी यही है कि आपको टेबल में ये चीजें याद हो। ठीक हो गया जी?